प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 और ये 3.6 का सेकंड पार्ट होगा। इसका हम एक पार्ट आपको पहले ही करा चुके हैं, ठीक है नहीं, जिसमें क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट हमने करा दिए हैं। तो देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों को 3 पार्ट दे रखे हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। वो है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऋतु की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड हमें पता करनी है, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जब यदि आप रोड पे चलेंगे तो जब दो व्हीकल्स आपस में आमने सामने से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या होता है कि ऐड हो जाती है, ठीक। यदि ये 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है एंड ये 10 किलोमीटर बराबर की स्पीड से आ रहा है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 20 होगी। और यदि एक ही साथ में चल रही है और ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 15 की स्पीड से चल रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों के लिए वो 5 आएगी, क्योंकि वो इनके डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक नहीं। सेम यही चीज़ यदि रिवर में होती है बोट के लिए, ठीक है, यही यदि बोट के लिए होती है तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यदि आप स्ट्रीम के साथ में चलते हैं, हम स्ट्रीम एंड बोट को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रीम एंड बोट। तो यदि मान के चलो स्ट्रीम की स्पीड है 10 की एंड बोट की स्पीड है 15 की और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या सेम डायरेक्शन। तो यदि ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का सम होगा। यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के लिए क्या करेंगे, सम। इधर में सेम डायरेक्शन के लिए डिफरेंस हो रहा था, सेम डायरेक्शन के लिए इनका डिफरेंस लेते हैं और स्ट्रीम एंड बोट के लिए सेम डायरेक्शन के लिए प्लस कर देंगे। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 10 + 15 = 25। यदि और सेम स्पीड को ही हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे, जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे या फिर आप कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यदि हमारी धारा इस तरह से बह रही है एंड हम बोट इस तरह से लेके जाएंगे तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंस होगा दोनों का। तो मान के चलो इसी कंसेप्ट में हम ले लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड 15 - 10 = 5 आएगी। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यानी रोड के लिए आपका अलग एंड रिवर के लिए अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में जो इसकी स्पीड है ना ऋतु की वो है x किलोमीटर पर आवर की एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर की, ठीक है नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जब ये, एक मिनट देख लेते हैं, ये कहा है 20 किलोमीटर तय करने के लिए 2 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होगी यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है नहीं, या फिर आप इसे ऐसे कर लें, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगी
एक्स प्लस वाई, ठीक। एंड अपस्ट्रीम के लिए स्पीड इन अपस्ट्रीम ये हो जाएगी एक्स माइनस वाई। आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो बोट की स्पीड होती है, ठीक है नहीं, वो ज़्यादा होती है आपके स्ट्रीम की स्पीड से, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि देखिए ये कह रहे हैं कि जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करने के लिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या, अब देखिए स्पीड इनटू टाइम यानी टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम 2 आवर्स लग रहे हैं एक्स प्लस वाई की स्पीड से, ठीक है नहीं, कितना 20 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है नहीं। इसी तरह से ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से कहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। सेकेंड, जो सेकेंड कंडीशन है क्वेश्चन में वो क्या कहा है इन्होंने, ये कहा है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में 2 आवर लग जाते हैं। तो देखिए 2 आवर्स लग जाते हैं, 2 आवर्स का टाइम ले लेता है, ठीक है नहीं। और अपस्ट्रीम जाने के लिए, तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर लेते हैं, 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप इसे निकालेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है नहीं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें, ठीक है नहीं, ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दिया है, फर्स्ट व सेकंड कर दो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप इसे कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y से y फिनिश हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू जो 6 आई है वो फर्स्ट में पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ से जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गई है, जो ऋतु की जो स्पीड आई है, ठीक है ना, ऋतु की स्पीड वो आई है 6, एंड जो बोट की स्पीड या स्ट्रीम थी आपकी, स्ट्रीम बोला है, तो स्ट्रीम की स्पीड जो आई है वो आई है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका अगला सेकंड पार्ट कराते हैं, और सेकंड पार्ट में है 2 वोमेन प्लस 5 मैन, ये मैं अपने सिंबल के लिए लिख रहा हूँ, 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ये किसी वर्क को 4 डेज में कर लेंगे, ठीक है। एंड वाइल 3 वोमेन प्लस 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, इसको 3 डेज में कर लेंगे, ठीक है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन अलोन, ठीक है नहीं। तो हमें क्या निकालना है कि 1 मैन कितने दिन में कर सकता है काम को इसी को, एंड 1 वुमेन यदि अकेले करें तो ये कितने दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको लेट करना है, लेट ए मैन कैन फिनिश तो ये हम लिख रहे हैं लेट ए मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन एक्स डेज, कितने डेज में, एक्स डेज में ये किसी काम को कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए अब देखिए मैं आपको
एक चीज़ बताता हूँ, यदि आप कोई काम करते हैं और आप 4 या 2 डेज में, ठीक है नहीं, आप 2 डेज में किसी वर्क को ख़त्म कर लेते हो, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप किसी में जो टाइम ले रहे हैं तो आपको 2 डेज लग रहे हैं, ठीक है नहीं, तो आप 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 1 डे में जो आप वर्क करेंगे, ठीक है नहीं, तो वो करेंगे आप 1/2, यानी कि 1 के डाउन में जितना आपको डेज लग रहे हैं वो, ठीक है नहीं, 1 डे के लिए इतना वर्क फिनिश करेंगे आप, ठीक है नहीं। या फिर आप ऐसे कर लो कि 1 वर्क करने में आप 2 डेज का समय लेते हैं, तो 1 डे करने के लिए 1/2 वर्क हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं लेट ए मैन कैन फिनिश दिस वर्क, या 1 वर्क कर लो, है ना, 1 वर्क इस तरह से आप मान लो इन x डेज, ठीक है नहीं, तो वर्क डन इन 1 डे, ठीक है नहीं, 1 डे में जो मैन जो वर्क करेगा ना, वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, ठीक है, इतना वर्क फिनिश होगा 1 डे में। लेट इसी तरह से ए वुमेन कैन फिनिश दिस वर्क, ए वुमेन कैन फिनिश दिस वर्क in y days, तो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, तो 1 डे में देखिए कितना वर्क होगा 1/y, इतना वर्क 1 डे में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, 1 डे में एक आदमी इतना काम करेगा 1/x, एंड जो वुमेन है वो इतना वर्क करेगी, ठीक है नहीं, 1/y। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 वुमेन, देखिए 2 वुमेन के लिए ए कितना काम कर रहा है, तो 2 वुमेन की बात हो रही है, ए कितना काम कर रहे हैं तो 2 कितना करेंगे, इसका डबल करेंगे, ठीक है नहीं, तो 2 वुमेन के लिए हो जाएगा 2/y, ठीक, एंड 5 मैन के लिए जो एक मैन है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5/x, तो ये 2 वुमेन एंड 5 मैन का काम है 1 डे का, ठीक है नहीं, और ये 4 डेज काम करते हैं, कितना करते हैं 4 डेज के लिए, ठीक है, फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ओके। और देखिए जो ये इतने टाइम में करते हैं वो वर्क कितना है, वर्क है 1, ठीक, 4 डेज यानी 2 वुमेन प्लस 5 मैन 4 डेज लेते हैं 1 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह आएगा आपका 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4, ठीक, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे आप यहाँ से ले लें, ठीक है नहीं। अब करते हैं जो सेकंड कंडीशन कही है इन्होंने उसको। तो सेकंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि 3 वुमेन के लिए वुमेन कितना कर रहे थे 1/y प्लस 6 मैन कैन डू दिस वर्क इन 3 डेज। तो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं, 3 डेज। तो ये इस तरह से यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/3, ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए ये आपके इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मिल गए हैं आपको, और इनको अभी आपको करना है सॉल्व। तो देखिए अब आपको ये आप मानेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट 1/y इज इक्वल टू p एंड
1/x इज इक्वल टू क्यू। ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है नहीं, और इनको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या बन जाएगा, 1/y की जगह आपको पुट करना है p, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 1/4, ठीक। एंड सेकेंड वाला आपको मिलेगा, ये इक्वेशन मानो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है नहीं। और यदि चाहें तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है नहीं। तो ये 4 का मल्टीप्लाई, चलो इतना ही रहने दो, ठीक है नहीं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3p, इसमें भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3p प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4th है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इसे ले लें, ठीक है नहीं, फ्रॉम थर्ड, यहाँ से आप कैसे कि एक की वैल्यू निकाल लें, तो जैसे q की वैल्यू निकालते हैं तो q इज इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 2p अपॉन 5। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 4th, ठीक है नहीं, 4th वाले में पुट कर देते हैं। देखिए हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अटपटी लग सकती है, और चलो इसी को मैं रख देता हूँ आपके 4th वाली इक्वेशन में, ठीक है नहीं, 4th वाली में। तो q की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6, ठीक है नहीं, और वैल्यू ये वाली पुट कर दो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/4 माइनस 2p अपॉन 5, ठीक, इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे करते हैं इसे 3p प्लस, इसे आप पहले अंदर ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8p अपॉन 4 नीचे 20 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं 3p प्लस, ये हो जाएगा, देखिए चलो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 60p प्लस 6 माइनस 48p इज इक्वल टू 20 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/3, ठीक। और यहाँ से अभी p एंड p दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आपको मिलेगा 12p इज इक्वल टू 20/3 माइनस 6, और ये हो जाएगा 12p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 3 80 2/3। p की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 2/3 इंटू 12, ठीक है। इससे ये 6 टाइम जाएगा, तो p की वैल्यू जो मिल रही है वो मिलेगी आपको 1/18, ठीक है नहीं। तो पुट p इज इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर लें, चलो इसे में कर देते हैं, ठीक है नहीं, इक्वेशन 3rd में। तो p की वैल्यू 1/18, ये 1/18 है। तो देखिए यहाँ ये वैल्यू रख लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से 5 क्यूब इज इक्वल टू 1/4, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/9, तो माइनस 1/9, ये इधर में हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कवर हो पा रहा है, हाँ कवर हो रहा है। तो देखिए अभी ये कितना हो जाएगा, क्यूब की वैल्यू जो लेंगे हम, सॉरी अभी 5 क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 - 4 5, 9 - 4 5, 9 36, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ से जो क्यूब की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, q इज इक्वल टू 5/5 इंटू 36, तो इस तरह से ये आती है 1/36, ठीक है। तो ये q की वैल्यू आ जाती है। अब आपको लेनी है x एंड y की वैल्यू, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू आप लेंगे, तो आपने लेट लिया था 1/y इज इक्वल टू p लेट लिया था, तो 1/y इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू मिली है 1/18 p की वैल्यू, तो y की वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगी यहाँ पे 18, ठीक है।
ये y की वैल्यू हो गई है। तो यानी कोई फिर रो में उस वर्क को 18 डेज में फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड x के लिए 1/x आपने ले लिया था क्यूब, तो 1/x इज इक्वल टू क्यूब की वैल्यू क्या है 1/36। तो कोई भी मैन किसी भी वर्क को फिनिश करेगा 36 डेज में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। कितने का ट्रैवल कर दिया देखिए 300 किलोमीटर का, ठीक है। टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड बाय बस। कुछ जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो ट्रेन से करती है, ठीक है। एंड कुछ डिस्टेंस आगे की जो कवर करती है वो किसी बस से करती है, ठीक है। ये बस के द्वारा और ये ट्रेन के द्वारा कवर होती है डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे करके टू पार्ट में होती है। अब देखिए ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन है शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 आवर लगते हैं। कितना टाइम लगता है 4 आवर लग जाते हैं। यदि शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यहाँ से 60 किलोमीटर चलेगी एंड बाई बस के वो चलती है रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना होगा 240, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन के लिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अभी ट्रेन से 100 किलोमीटर चले एंड 200 चलेगी वो बस से, तो वो समय कितना लेती है शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ठीक है। तो 4 आवर एंड देखिए 4 आवर में यदि आप 10 मिनट 4 आवर एंड 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स के भी आवर बना देंगे तो 10 मिनट्स में, ठीक है, आप 60 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/6 आवर हो जाएगा, ठीक है। ये आवर बन जाएगा। तो इसे कर सकते हैं आप 4 प्लस 1/6, ठीक है आवर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/6 आवर, ठीक है। इतना समय आपको लग जाएगा, ये वाला समय 25/6 आवर, ठीक है। तो चलो अब इधर में देखते हैं। तो देखिए आपको पता है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ठीक। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है x एंड स्पीड ऑफ जो बस है वो है y। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रही है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखिए आपको बताया कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। तो अभी देखिए ये कह रहा है टाइम लेते हैं 4 आवर्स का, चलो हम लगाते हैं 4 आवर्स लग जाते हैं। तो 4 आवर्स किस में लगते हैं कि डिस्टेंस 2 पार्ट में कवर की जाती है। फर्स्ट पार्ट में जो कवर की जाती है, ठीक है ना 60, तो इसे कवर करने का टाइम लग रहा होगा प्लस उस समय 20 to 40 किलोमीटर को कवर करने में लग रहा होगा। तो जो ट्रेन के द्वारा की जाती है तो ट्रेन की स्पीड थी इधर में x प्लस 240 किलोमीटर कवर की जाती है, वो कवर की जाती है बाई के बस के द्वारा। बस की जो डिस्टेंस है सॉरी स्पीड है वो है y, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने सेट कर दी, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो पूरे में 4 का डिवाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 सेट करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहिए, तो सेकंड कंडीशन के लिए ये कहते हैं, ऊपर भी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन की स्पीड लिख देंगे, ठीक है नहीं, प्लस 200 किलोमीटर कवर किया इन्होंने बस के द्वारा, और इसको कवर करने में इनको टाइम लग रहा है 25/6, इतना पर लग जाते हैं। तो देखिए इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 दोनों तरफ से कॉमन लेने के बाद में और काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/x प्लस
8/y इज इक्वल टू 1/6 और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। तो चलो ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे इनको करना है आपको सॉल्व, ठीक है। तो वही डाउन में आ रही हैं चीज़ें, तो आप चलो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो देखिए आप लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, और इस तरह से इन जो फॉर्मूला हमने जो इक्वेशन बनेंगे उनको कर लेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15p प्लस ये वाली हो जाएगी 60q इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये इक्वेशन आप इसे थर्ड करेंगे, ठीक है। आगे वाली इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6 और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, ठीक। अभी देखिए अब आपको इसको करना सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड q इज इक्वल टू 1 माइनस q इज इक्वल टू 1 माइनस 15p/60, यानी ये पुट या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो इस वाले वैल्यू, ठीक है, q की वैल्यू। तो आप करेंगे 4p प्लस 8 इंटू 1 माइनस 15p/60 इज इक्वल टू 1/6। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4p प्लस ये अंदर करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 120 p/60 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब देखिए 60 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 240p प्लस 8 माइनस 120p इज इक्वल टू 60/6, ठीक है। 60/6 से ये कटेगा 10 और इधर में इन दोनों का सम कर देंगे तो ये आएगा 120p प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 8 भी उधर बन जाएगा तो 120p इज इक्वल टू 2 होगा, मैंने माइनस कर दिया डायरेक्टली एंड ऐसे इधर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी 2/120, तो जो p की वैल्यू आएगी 1/2/120, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू निकलती है 1/60, ठीक है। p की वैल्यू 1/60 ये आ गई है, ठीक है। देखिए ऐसे मैं अभी थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये पुट इक्वेशन फोर्थ था इसे, ठीक है। तो पुट 1/60, पुट p इज इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन थर्ड में कर दो, कैसे में भी कर लेंगे, थर्ड वाले में अभी पुट कर देते, ठीक है। तो थर्ड में कर लो p की वैल्यू, तो देखिए 15 इंटू 1/60 प्लस 60 क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 15 से ये 1/4 प्लस 60 क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे, तो 60 क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 60 क्यूब इज इक्वल टू 3/4 एंड क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4 इंटू 60, 3 से ये 20 टाइम कटेगा एंड क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/80, ठीक है। तो क्यूब की वैल्यू 1/80 आ गई है। तो यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो चीज़ें लेट ली थी 1/x को p लेट लिया था, 1/x इज इक्वल टू क्या था p, और जो p की वैल्यू है वो आई है 1/60, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 60 एंड सेकेंड जो 1/y की वैल्यू पुट की थी, 1/y की वैल्यू वो हमने लिया था क्यूब और क्यूब की वैल्यू 1/80, तो जो y की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 80, ठीक है। तो ये था स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन के लिए स्पीड थी और ये स्पीड थी बस के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। एंड यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक सर।